नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरिओम नगरी में। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, यह बात तो हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी, उनके शरीर का दाह संस्कार किसने किया, ये बात बहुत कम लोगों को ही पता होगा। तो आज हम आपको बताते हैं कि आखिर भगवान होते हुए भी श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हो गई। मानव जाति और मानवता को नष्ट करने वाला कुरुक्षेत्र का युद्ध शांत हो चुका था। अपनी जीत से पांडव खुश नहीं थे। इस तबाही से उनका मन भी कहीं न कहीं विचलित था। इसलिए पांडव श्री कृष्ण के साथ दुर्योधन की मौत पर शोक जताने उनके अंधे माँ बाप गांधारी और धृतराष्ट्र के पास पहुँचे। दुर्योधन का शव खून से लथपथ पड़ा था। गांधारी ने तब श्री कृष्ण को दुर्योधन की मौत का असली जिम्मेदार ठहराया था। गांधारी ने चीखते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे द्वारकाधीश, मैंने हमेशा आपकी पूजा विष्णु अवतार मानकर की, लेकिन क्या आज आप अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा हैं? अपनी दिव्य शक्तियों से आप ये युद्ध रोक भी सकते थे। जाओ, जाकर देवकी से पूछो कि बेटे की मौत पर आंसू बहाने वाली माँ का दर्द क्या होता है, जिसने अपनी 7 संतानों को मरते हुए देखा है। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप देते हुए कहा, यदि भगवान विष्णु के प्रति मेरी श्रद्धा और भक्ति सच्ची है तो आज से ठीक 36 वर्ष बाद धरती पर तुम्हारा भी अंत हो जाएगा। द्वारका नगरी तबाह हो जाएगी और यदुवंश का नामो निशान मिट जाएगा। इस कुल के लोग एक दूसरे के ही खून के प्यासे हो जाएंगे। कहते हैं गांधारी का यही श्राप आगे चलकर यदुवंश के सर्वनाश और श्री कृष्ण की मृत्यु का कारण बना। युद्ध के कई साल बीतने के बाद श्री कृष्ण के पुत्र सांभा को एक शरारत सूझी। वो एक स्त्री का वेश धारण कर अपने दोस्तों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। स्त्री के वेश में सांभा ने ऋषियों से कहा कि वो गर्भवती हैं। जब इन यदुवंश कुमारों ने इस प्रकार ऋषियों को धोखा देना चाहा तो ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांभा को शाप दिया कि तुम एक ऐसे लोहे के तीर को जन्म दोगी जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य का विनाश कर देगा। ऋषियों के इस शाप को सुनकर सांभा बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत ये सारी घटना जाकर उग्रसेन को बताई, जिस पे उग्रसेन ने सांभा से कहा कि वे तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी में प्रवाहित कर दे। इस तरह उन्हें इस शाप से छुटकारा मिल जाएगा। सांभा ने ऐसा ही किया। ऐसा कहते हैं कि जिस तट पर इस चूर्ण को जमा किया गया था वहाँ एक खास तरह की घास उग आई। यह कोई साधारण घास नहीं थी, बल्कि एक नशीली घास थी। इसके बाद द्वारिका में कुछ अशुभ संकेत दिखने लगे। श्री कृष्ण का शंख, रथ, सुदर्शन चक्र और बलराम का हल अदृश्य हो गया। द्वारिका अपराध की नगरी में तब्दील होने लगी। धरती पर पाप बढ़ने लगा। ये देखकर श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा से ये जगह छोड़कर प्रभास नदी के तट पर जाकर अपने पापों से मुक्ति पाने को कहा। उनकी बात को मानकर सब लोग प्रभास नदी के तट पर गए, लेकिन वहां जाकर सभी उस नशीली घास का सेवन करने लगे। नशे में चूर एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। गांधारी का श्राप सच हुआ। यदुवंशी आपस में ही लड़ लड़कर खत्म हो गए। इस घटना के बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण पीपल के एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी जरा नामक बहेलिये ने श्री कृष्ण को हिरण समझकर दूर से उन पर तीर चला दिया। वो तीर श्री कृष्ण को लग गया। इस पर जरा को बहुत पछतावा हुआ और उसने श्री कृष्ण से क्षमा भी मांगी। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि उनकी मृत्यु निश्चित थी। श्री कृष्ण ने कहा कि त्रेता युग में लोग मुझे राम के नाम से जानते थे। राम ने सुग्रीव के बड़े भाई बाली का छिपकर वध किया। अपने पिछले जन्म की सजा उन्हें इस जन्म में मिली है। दरअसल जरा ही पिछले जन्म में बाली था। यह कहकर श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्याग दिया। ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र सांभा को दिए श्राप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो सांभा के पेट से निकला था और जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित करा दिया था।
इस तरह ऋषि के श्राप के अनुसार समस्त यदुवंशियों का नाश भी हो गया था और गांधारी के श्राप के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण के 36 वर्ष भी पूरे हो गए थे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।